हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रंजन। क्या हुआ जब सुदर्शन चक्र को अपने ऊपर अभिमान हुआ? क्यों सुदर्शन चक्र ने हनुमान जी को रोकने की कोशिश करी और हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र के साथ क्या किया? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सुदर्शन चक्र धार्मिक पुराण के अनुसार सबसे विनाशक हथियारों में से एक है। दोस्तों, भागवत पुराण में यह बताया गया है कि श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि यह किसी भी खोई हुई वस्तु को ढूंढ सकता था। वहीं से सबसे अधिक विनाशक भी माना जाता था, जिसे भगवान कृष्ण द्वारा क्रोधित होने पर दुर्जनों के संहार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पर जब इसका सामना हनुमान जी से हुआ तो सुदर्शन चक्र का क्या हुआ? किस तरह हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र का अहंकार तोड़ा? पूरी सच्चाई आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहें। दोस्तों, सनातन के वीडियो यूट्यूब चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से जुड़ी कई कहानियां पुराणों में मिलती है, जहां शुरुआत से ही सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास था। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान के 8वें अवतार थे, इसलिए विष्णु भगवान के पास से ये चक्र श्री कृष्ण के पास पहुंचा था। दोस्तों, धार्मिक कहानी कुछ इस प्रकार है। जब श्री कृष्ण द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे और उनके निकट ही गरुण और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में अर्पित थे, तभी बातों ही बातों में सत्यभामा ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा, प्रभु, आपने त्रेता युग में भगवान राम के रूप में अवतार लिया था। माता सीता आपकी पत्नी थी, तो क्या वो मुझसे भी ज्यादा सुंदर थीं? अब भगवान श्री कृष्ण हैं रानी सत्यभामा के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं उससे पहले ही गरुड़ ने श्री कृष्ण से पूछ लिया कि भगवान, क्या दुनिया में कोई मुझसे भी ज्यादा तेज गति से उड़ सकता है? और जब इस तरह के सवाल जवाब चल रहे थे तो भला सुदर्शन कैसे खुद को रोक सकता था? कुछ ही समय में वो भी बोल उठा कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजय दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई है? इन तीनों प्रश्नों को सुनते ही भगवान झट से समझ गए कि इन तीनों में अभिमान आ गया है। लेकिन प्रभु की लीला तो अद्भुत है। वो भले कैसे किसी को सीधा जवाब दे सकते हैं, इसलिए वो बिना कोई जवाब दिए मंद मंद मुस्कुराने लगे और ये सोचने लगे कि कैसे इन तीनों के अभिमान को नष्ट किया जा सके और इन्हें यह एहसास दिलाया जा सके कि कभी भी कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा कि गरुड़, जाओ हनुमान को बुला लो। उनसे कहना कि भगवान राम सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब गरुड़ भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर हनुमान जी को बुलाने के लिए उड़ चले और वहीं भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं। और श्री कृष्ण स्वयं भगवान राम का रूप धारण कर लेते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहते हैं कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रखना, मेरी आज्ञा के बिना महल के अंदर कोई भी प्रवेश न कर पाए। सुदर्शन चक्र ने कहा कि आपकी जैसी आज्ञा, और भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए सुदर्शन महल के प्रवेश द्वार में पहरेदारी के लिए खड़ा हो गया। गरुड़ जब हनुमान जी के पास पहुंचा तो उनसे कहा, हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ आपसे मिलने के लिए द्वारिका में पधारे हैं। आपको बुलाने की आज्ञा दी है, आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर जल्द से जल्द वहां ले जाऊंगा। जिसके बाद हनुमान जी ने उनसे कहा कि आप चलो, मैं आता हूं। गरुड़ मन ही मन ये सोचने लगा कि हनुमान जी तो वृद्ध हो चले हैं, भला यह कैसे जल्दी पहुंचेंगे। इसके बाद हनुमान के कहने पर गरुड़ द्वारका की तरफ उड़ चले। लेकिन जैसे ही वो महल में दाखिल हुए, नजारा देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि उनके सामने हनुमान जी साक्षात खड़े थे, जो उनसे पहले ही महल पहुंच गए। इसे देखकर गरुड़ का सर शर्म से झुक गया और उसे समझ में आ गया कि वो दुनिया में सबसे तेज नहीं है। तब श्री राम के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के कैसे महल में प्रवेश कर पाए? तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं?
तभी हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया और उसके बाद हनुमान ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से भला मुझे कोई रोक सकता है? इस चक्र ने मुझे रोकने की तनिक प्रयास जरूर किया था, इसलिए इसे मुंह में रखकर मैं आपसे मिलने के लिए आ गया, मुझे क्षमा करें। हनुमान जी भगवान के हाथ जोड़ते हुए पूछते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूं कि आप ही श्री कृष्ण के रूप में मेरे राम हैं, लेकिन आपने माता सीता के रूप में किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वो आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? ये सुनते ही रानी सत्यभामा का अहंकार चूर चूर हो गया। भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे, क्योंकि उन्हें पता था ऐसा ही होने वाला है। इसलिए श्री कृष्ण ने ये पूरी लीला रची थी। हनुमान जी के जरिए भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र, गरुण और रानी सत्यभामा तीनों के अहंकार का चूर चूर करना चाहते थे, और ऐसा हुआ भी। तीनों को यह पता चल गया कि वह खुद को जितना श्रेष्ठ समझते हैं उतने हैं नहीं। तीनों भगवान की लीला को समझ गए और तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और वो भगवान के चरणों में झुक गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों के अहंकार को अपने परम भक्त हनुमान द्वारा ही दूर किया। वाकई में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अद्भुत हैं, जो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कब किस किस को किस तरह से सबक सिखाना है। क्योंकि अगर भगवान श्री कृष्ण हनुमान जी को भगवान राम से मिलने को ना कहते तो हनुमान जी कभी भी अपना बल ना दिखाते, लेकिन जब बात भगवान राम से मिलने की आती है तो हनुमान सब छोड़ छाड़ कर भागे दौड़े चले आते हैं। और इसीलिए हनुमान जी प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं। और बजरंग बली ने बहुत से लोगों का घमंड हंसते हंसते तोड़ दिया है। जो लोग खुद को ज्यादा बुद्धिमान और ताकतवर समझते हैं, बजरंग बली उन्हें एक ही झटके में जमीन पर पटक देते हैं, फिर चाहे वो सुदर्शन चक्र हो या फिर महाबली भीम। हनुमान जी ने सभी का अहंकार तोड़ा है। तो दोस्तों, ये थी सुदर्शन चक्र के अहंकार टूटने की पूरी कहानी, जिसमें हनुमान जी ने सभी के होश उड़ा दिए और उनके अहंकार को मिट्टी में मिला दिया। बाकी अगर आप बजरंग बली के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली लिखना ना भूलें। और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।